हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप बढ़िया होंगे। अगर नहीं है तो रब से प्रे करूँगा कि बढ़िया करे। ठीक है। काफ़ी दिनों बाद आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब पिछले कुछ दिनों से छूट गया था, काफ़ी कुछ बहानों की वजह से और सरकमटेंसेस की वजह से छूट गया रिकॉर्ड करना। ठीक है। आज ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं या ग्रेजुएट होने वाले, जो अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं अभी। तो उन लोगों के दिमाग में जनरली एक थॉट रहता है, मतलब आपको क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन, और क्या किया जा सकता है ग्रेजुएशन के बाद। देर आर मेनी वेज टू डू मेनी मोर थिंग आफ्टर ग्रेजुएशन, यू नो द वेरी वेल। तो उसमें ऐसा है कि आपके पास दो ही थॉट कॉमन होंगे। एक है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप कुछ प्रोफेशनल लाइन में जाए, मतलब कॉरपोरेट जॉब करें, और या तो आप फर्दर स्टडी करें। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसमें कोई सही या कोई गलत डिसीजन नहीं है अगर आप लेते हो, क्योंकि ये पूरा केस ऐसा है। मैं आपको इस बारे में आगे हम बात करेंगे कि क्यों ये दोनों सही है और किस पर्सपेक्टिव से ये दोनों सही है आपके लिए। ठीक है। तो जनरली क्या है कि जब आप ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हो मार्केट में, बरोबर है, और आप सोचते हो कि मैं प्रोफेशनल लाइन में जाऊँ या मैं फर्दर स्टडी करूँ, तो ये किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे? देर आर मेनी वेज टू आइडेंटिफाई द लॉजिक टू चूज द ऑप्शन। ओके, तो क्या है वो? समझो कि आपने ऐसा थॉट बनाया कि आपको ग्रेजुएशन के बाद फर्दर स्टडी करना है, इफ़ यू वांट टू डू मास्टर्स। ओके, तो मैं पर्टिकुलर इंजीनियरिंग लाइन के बारे में बताना चाहूँगा। अदर फील्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। तो अगर आप समझो कि ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कर रहे हो एंड इफ़ यू थिंक कि मुझे मास्टर करना है, तो किस बेस पे? तो अपने आप को टटोले, मतलब अपने आप को इवेल्यूएट करें कि आपको अभी पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, आप पढ़ने से थकते नहीं हो, आपको स्ट्रेस नहीं लगता है, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर बाय स्टडिंग, बाय लर्निंग अ थिंग्स, बरोबर है। तो आप डेफिनेटली मास्टर के लिए आगे फर्दर स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, मतलब आप एब्रॉड जाके फर्दर स्टडी कर सकते हो। आप अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकले हो तो आप उसमें मास्टर, अपनी पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, या फिर देयर इज़ वन ऑप्शन आल्सो फॉर फर्दर स्टडी इन मैनेजमेंट। ओके, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे स्टडी तो करना है लेकिन मेरी इंजीनियरिंग फील्ड में मास्टर नहीं, मुझे अभी इंजीनियरिंग फील्ड में मैनेजमेंट कोर्स करना है। क्यों मैनेजमेंट कोर्स? क्योंकि कुछ लोगों का ये थॉट होता है कि मुझे कंपनी के बिजनेस के मैनेजमेंट में जॉब चाहिए, या वहाँ कोई तो रोल चाहिए जिसमें मैनेजमेंट या मैनेजरियल रोल हो। ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप अपने आप को इवेल्यूट करें। आपको ज़्यादा पढ़ना पसंद है, आपको चीज़ों को एनालिसिस करना ज़्यादा पसंद है, आपको स्किल डेवलप करना ज़्यादा पसंद है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है। तो फर्दर स्टडी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि हाँ, अपने आप को फर्दर स्टडी अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट चूज करें, क्योंकि इन द करंट एरा, इन द करंट सिनारियो, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज है वो क्या करती है कि जिन्होंने मास्टर कर रहा है और वो हैव एडिशनल स्किल ऑफ मैनेजरियल पोर्टफोलियो इन देयर रिज्यूमे, then that corporate companies find that people very soon. ओके, और ऐसा नहीं है कि लोग MBA या किसी भी तरह का मैनेजमेंट कोर्स आफ्टर इंजीनियरिंग तुरंत करते हैं। मैं उसका एक और तरीका बताता हूँ कि जनरली लोग क्या करते हैं कि प्रोफेशन
को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए लोग कॉरपोरेट में जॉब करते हैं। वहाँ 1 साल 2 साल जॉब करते हैं, तो उनको पता लगता है कि हाउ डज़ दैट इंडस्ट्री वर्क्स। ओके, वो कंपनी का किस तरह का कामकाज है, किस तरह से उसके सारे बिजनेसेस चलते हैं, मार्केट में उसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, उस प्रोडक्ट लाइन के लिए किस तरह से क्लाइंट आते हैं, और किस तरह से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या ऑर्डर के लिए ऑडिटिंग होती है। एवरीथिंग दे वांट टू नो बिफोर द मास्टर इन मैनेजमेंट। ओके, तो ये भी एक तरीका, आप इनिशियली 1-2 साल के लिए किसी कॉरपोरेट में जॉब कर लो, और उस कॉरपोरेट का पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मतलब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाते हो या किसी सर्विस इंडस्ट्रीज में जाते हो, तो वहाँ की सारी प्रोसेस जानते हो, वहाँ की सारी कामकाज की जो रिदम है वो जानते हो आप। उसके बाद आप अपने आप को उस क्राइटेरिया में सेट करते हो कि हाँ, नाउ आई कैन डेफिनेटली लर्न कि हाँ, मैनेजमेंट का अगर मैं फर्दर स्टडी करता हूँ, मैनेजर कोर्स करता हूँ, तो मुझे इस तरह की इंडस्ट्री में वो किस तरह से बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो एक तरीका है। दूसरा, आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद भी MBA करने के लिए जा सकते हो, तो ये हो गया। दूसरा है कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद कॉरपोरेट जॉब, प्रोफेशनल करियर। क्यों? क्योंकि मेरी तरह भी किसी आप में से ऐसे लोग होंगे जो प्रैक्टिकल को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मतलब दे वांट टू डू सम स्टफ इन द इंडस्ट्री, दे वांट टू डू सम प्रैक्टिकल, दे वांट टू डू जनरेट सम आउटपुट फ्रॉम सम सो एंड सो वर्क। ओके, उन लोगों को अच्छा लगता है काम करने का, उन लोगों को अच्छा लगता है कुछ आउटपुट देने का, कुछ प्रोड्यूस करने का, और चीज़ों को कैसे बनते हुए देखना उनको अच्छा लगता है। तो वैसे स्टूडेंट अपना आगे का करियर, प्रोफेशन जो है वो कॉरपोरेट जॉब करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है और आए हैं। मेरी अब तक की जो 9 साल की जर्नी रही है कॉरपोरेट में, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे ग्रेजुएट आते हैं कॉरपोरेट में और फिर स्टे कर जाते, क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है। उनको कंपनी के साथ जुड़े रहना, कंपनी के साथ काम करना, आगे खुद को एक्सप्लोर करना, आगे खुद को बढ़ाना, और इतनी सारी भीड़ में बहुत सारे लोगों के बीच में खुद को एलिवेट करना उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये एक बात है कि आप कंपनी में क्यों आओ, क्योंकि आपको वो पसंद है, आपको काम करना अच्छा लगता है। और कई लोग जिनको मास्टर करना है, जिनको स्टडी करना है, उनके लिए भी ये एक वे है कि हाँ, 1-2 साल के लिए एक्सपीरियंस लेके कंपनी के बारे में जान के, इंडस्ट्री कैसे काम करती है उसके बारे में जान के आगे स्टडी करें। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, सीधा आप ग्रेजुएशन ख़त्म करो और सीधा करियर के बारे में सोचो। आप अगर इफ़ यू हैव फिजिबिलिटी एंड यू कैन टेक अ पॉज इन योर करियर, मतलब ऐसा समझ लो कि आप एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हो, तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन। कई लोग करते हैं कि कोई स्किल पे काम करता है, 1 साल अपनी स्किल पे काम करता है विदाउट डूइंग एनी मास्टर्स, विदाउट डूइंग एनी जॉब इन कॉर्पोरेट, एंड दे लर्न समथिंग इम्पैक्टफुल जो उनके करियर में आगे जाके काम आता है। ठीक है, मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको कैंपस थ्रू सिलेक्शन होना ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ सही अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी आपको भी फाइंड कर लेंगे और आप वो अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर लेंगे। तो ये 2 तरीके हैं। तो देखिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए, अपने आप को जांचिए कि आप किस कैटेगरी में बेस्ट है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस में ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इन विच फील्ड यू कैन गिव मोर देन 100%, तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। इस रिलेटेड और कोई भी डाउट है अगर समझो आपको, तो आप अपने आसपास में जो ग्रेजुएशन करके निकल चुके हैं, जो कोई स्टडी में है, या आपके सीनियर्स है जो आपके कॉलेज में थे, आप कभी उनसे मिले थे, उनसे आप बात करिए, उनसे इंफॉर्मेशन ग्रैब करिए, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि जनरली यही डाउट होता है हर एक स्टूडेंट के मन में कि आगे जाके क्या बेस्ट है मेरे लिए। तो देयर इज़ नथिंग लाइक बेस्ट और वर्स्ट, विच इज़ यू लाइक मोस्ट दैट कैन बी योर बेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए यही था। अगर आपको
और कोई भी डाउट है अपनी फील्ड में, अपने करियर के बारे में, इंजीनियरिंग फील्ड में किस तरह से लोग काम करते हैं वगैरह, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट इन द बिलो. आई विल आंसर with best of my knowledge. Thank you for watching.